भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उन्हीं जगहों पर हमला किया गया जहां से आतंकवादी हमले की साजिश बनाया करते थे। जब से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सामने आई उसके बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और अब भारतीय क्रिकेटरों ने इस पर क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, फियरलेस इन यूनिटी, बाउंडलेस इन स्ट्रेंथ, इंडियाज शील्ड इज हर पीपल, देयर इज नो रूम फॉर टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, वी आर वन टीम। इसका मतलब ये है कि हम निडर होकर एक साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्ति है भारत की वो असीमता में है, भारत की ढाल उसके लोग हैं, इस दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और हम सभी एक टीम में हैं। आपको बता दें कि शिखर धवन की तरफ से भी एक्सपोस्ट आया और इसमें कहा है उन्होंने कि इंडिया टेक्स स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, भारत माता की जय। साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने इस पर एक्सपोस्ट करते हुए क्या कहा है वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंको, लेकिन गमले के साथ। जय हिंद। इसमें और भी क्रिकेटर्स के तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें गौतम गंभीर हैं। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर की इमेज साझा की गई आर्मी की तरफ से, उन्होंने उस इमेज को शेयर करते हुए उस पर लिखा है जय हिंद। वहीं सुरेश रैना की तरफ से भी हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर जय हिंद और भारतीय तिरंगा के साथ में उन्होंने इसको पोस्ट किया है एक्स पर। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय MOD ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारत की जो कार्रवाई हुई वो आतंकियों को रोकने और प्रतिरोध का अधिकार है, ये उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने इस हमले से आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर पार से आने वाले आतंकियों को अक्षम बनाने की कोशिश की है। भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी और विदेश सचिव इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ कर रहे थे जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। सबसे पहले विक्रम मिस्री ने जो कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। पहलगाम हमले के षड्यंत्रकारियों अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना ज़रूरी था। वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहे हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली कि वो और हमले कर सकते हैं, इन्हें रोकना ज़रूरी था। हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है। यह हमला कैसे हुआ इसको लेकर भी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए ये ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट पहचाने गए थे और इन्हें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इस दौरान आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की तरफ से कोई भी अटैक पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर नहीं किया गया है, सभी अटैक आतंकियों के ठिकाने पर ही हुए हैं। जो 9 टारगेट हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सवाई नाला शिविर, मुजफ्फराबाद POK, सैदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद POK, गुलपुल कैंप कोटली POK, बरनाला कैंप विम्भर POK, अब्बास कैंप कोटली POK। पाकिस्तान के अंदर के जो टारगेट्स हैं, सजल कैंप सियालकोट पाकिस्तान, महमूना जोया कैंप सियालकोट पाकिस्तान, मरकज़ तैयबा मुरीद के पाकिस्तान, मरकज़ सुभानला बहावलपुर पाकिस्तान। और ये टारगेट क्यों चुने गए थे इस पर भी प्रेस ब्रीफिंग में पूरी तरीके से क्लैरिटी दी गई और उसमें बताया गया कि POK में सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुलपुर कैंप लश्कर का है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी यहीं ट्रेन हुए थे। बरनाला कैंप भिम्बर में हथियार हैंडलिंग का काम किया जाता था। अब्बास कैंप कोटली LOC से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदायीन तैयार होते थे। 15 टेररिस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और साथ ही उन्होंने और भी बाकी जानकारियाँ इसमें पेश की हैं कि क्यों इन्हीं ठिकानों को चूज़ किया गया। साथ ही ये भी बता दें कि
कैबिनेट की भी मीटिंग हुई जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेड कर रहे थे। और इस दौरान सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आई है, हिमांशु मिश्रा इंडिया टुडे के संवाददाता, उन्होंने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सभी को दी। करीब 4 मिनट तक ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। पीएम मोदी ने भी कहा कि ये करना ही था। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि पूरा देश हमारी ओर देख रहा है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। कैबिनेट के सभी सदस्यों ने मेज को थपथपाकर इसका स्वागत किया है। वहीं इसमें ये भी बता दें कि हिमांशु मिश्रा के सोर्सेज के हवाले से ही ये जानकारी है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक भी हो सकती है आने वाले समय में, जिसमें जो भी इवॉल्विंग सिचुएशन है उसको लेकर पूरी बातचीत की जाएगी और एक रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने भी पहुंचे राष्ट्रपति भवन और उन्हें वहां पर जाकर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई। ललन टॉप आप तक सभी जानकारियों को इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम श्रुतिका है, आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।